Online lecture is a system of medicine. Online lecture is a system of medicine. The new era of electrohomeopathic study guidance center, pathology, abnormal structure abnormalities, spinal cord injuries, SCI, Part 5. Welcome all participants and attendants. 2. Spinal cord injuries, SCI, definition damage to any parts of the spinal cord, nerve at the end of the स्पाइनल कैनल। ये आज का प्रोग्राम स्पाइनल कॉर्ड्स इंजरी से लेकर है जिसे हम एससीआई कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है डैमेज किसी भी स्पाइनल कॉर्ड के कहीं भी किसी भी पोजीशन में डैमेज होने पे, एनी पार्ट डैमेज होने पे, कोई भी पार्ट डैमेज होने पर नर्व्स एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कैनल, ये नर्व भी उसी के साथ साथ कैनल में डैमेज होती है। कॉर्ड नर्व्स द एंड ऑफ द स्पाइनल कैनल, जहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड जाती है या नर्व एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो भी साथ साथ इंजरी, वो भी उसमें भी नुकसान आता है। ओके। कॉजेज ट्रोमा, एक्सीडेंटल फॉल्स, ट्यूमर, इन्फेक्शंस, डिजनरेटिव डिजीज। इसमें ट्रोमा मीन्स एक्सीडेंट या गिर जाना होता है, ट्यूमर्स हो सकता है, किसी तरीके के इन्फेक्शंस हो सकता है एससीआई के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर। डिजनरेटिव डिजीज़, जिसमें हमारे सेल्स खुद ब खुद या तो बढ़ने लगते हैं या घटने लगते हैं या वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो इसके वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड के जो कैनाल है वो डैमेज होती है, जो पार्ट होता है डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पाई जाती है। इफ़ेक्ट कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। इसका जो इफ़ेक्ट होता है एससीआई का, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, ये हमेशा की तरीक पूरा सुन पड़ जाना या मोटर फंक्शन बिलो इंजरी, जहाँ पे इंजरी है उसके नीचे मोटर पार्ट्स डैमेज हो जाना, जिसके वजह से वो पार्ट या बॉडी का वो हिस्सा आर्गन सुन पड़ जाता है, जैसे सुन कहते हैं, सो जाता है। इनकम्प्लीट एससीआई, जिसमें पूरी तरीके से स्पाइनल कार्ड इंजरी नहीं होती, तो उसमें पार्टियल प्रिजर्वेशंस ऑफ द फंक्शंस, कुछ फंक्शंस जो है प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, जिसमें कुछ फंक्शन तो होते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे पेन हुआ या फिर कहीं लोकल पार्ट पर या लोकल हिस्से में सुन पड़ जाना थोड़ी देर के लिए, ये ऐसा हो सकता है इनकम्प्लीट एससीआई के अंदर। ओके। ओके। इफेक्ट इसमें दो तरीके से होता है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट में टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, पूरी तरीके से सुन हो जाना या अंग का काम नहीं करना, इस बॉडी के पार्ट का काम नहीं करना, जैसे कि लेग हुआ या आर्म हुआ या कोई भी एक हिस्सा जो है, या लोअर बॉडी जो है पूरी तरीके से सुन हो जाती है, जैसे पैरालिसिस के अंदर हो जाती है, पैरालिसिस के अंदर हो जाती है। मोटर फंक्शन बिलो इंजरी, या तो जहाँ पे इंजरी हुई है उसके नीचे मोटर पार्ट फंक्शन पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो हाथ या वो पैर या फिर वो बॉडी का कोई भी हिस्सा पूरी तरीके से काम करना रोक देता है। इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पार्टियल, थोड़े से हिस्से में कभी चोट, जब चोट लगती है तो उसमें पूरा पार्ट जो है इंजर हो जाता है, नहीं इंजर होता, जिसकी वजह से शॉर्ट फॉर्म में 1 मिनट।
पार्टियल पार्टियल प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शंस, इसमें कुछ फंक्शंस चलते रहते हैं और कुछ फंक्शंस ही नुकसान होता है। जैसे कि अगर आपके फेलेंजेस पे चोट लगी तो कुछ एक फिंगर के अंदर सेंसेशन मिलेगा, सुन हो जाएगी, बाकी पार्ट आप काम कर सकते हो। अगर रिस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, पूरा आर्म काम करेगा लेकिन रिस्ट आपकी सुन पड़ जाएगी। या फेलेंजेस के अंदर पैर के जो फिंगर्स हैं उनके अंदर या इस टाइप से अगर माइनर इंजरी हुई तो कुछ हिस्सा सुन पड़ जाएगा, बाकी हिस्सा काम करता रहेगा, जिसमें इनकम्प्लीट एससीआई कहेंगे। कंप्लीट एससीआई के अंदर टोटल लॉस हो जाता है, वहाँ पे सुन पड़ जाता है, वो काम के लायक ही नहीं बचता। या तो मोटर नर्व पूरी तरह डैमेज हो जाती है, जैसे कि पैरालिसिस के वगैरह के अंदर देखते हैं। सिम्टम्स हैं पैरालिसिस, लॉस ऑफ ब्लडर, बाउल कंट्रोल, सेंसरी डिफेक्टिव, मसल स्पॉजम। पैरालिसिस तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से पूरी बॉडी वन साइड बेकार बेकार हो जाती है, काम नहीं कर सकती। लॉस ऑफ ब्लडर, लॉस ऑफ ब्लडर की कंडीशन में बार बार यूरिन पास होता रहेगा और पेशाब निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, कई बार ऐसा भी होता है। और ब्लडर का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। बॉवेल कंट्रोल, ये लूज मोशंस कंटिन्यू होने लगेगा अगर ऐसा कुछ हुआ, या वॉमिट से कंटिन्यू होगी। स्पाइनल कार्ड की इंजरी अगर पुश कर जाती है किसी ख़ास हिस्से को। सेंसरी डिफेक्ट्स, ये सेंस जैसे कि टच करते हैं बॉडी को या कहीं पिन चुभोते हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, सेंसरी लॉस हो जाएगी पूरी तरीके से। यहाँ पे मसल्स स्पाज़म, मसल्स के अंदर स्पाज़म होंगे, पेन होगी। ओके। डायग्नोसिस, न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम्स इसके अंदर किया जाएगा, इमेजिंग, एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाएगा। ट्रीटमेंट होगा स्टेबलाइजेशन, इसको स्टेबलाइज किया जाए, सर्जरी होती है, रिहैबिलिटेशन होता है, इसके दोबारा अपनी जगह पे ले जाना होता है। असिस्टिव डिवाइस सपोर्ट दे करके डिवाइस के थ्रू इसे अपने सही कंडीशन में लाने की कोशिश होती है। स्पाइनल कार्ड इंजरी एंड सपोर्टिव, स्पाइनल कार्ड इंजरी के अंदर और सपोर्टिव इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अप्रोच इसमें बहुत अच्छा रोल करता है। और नॉन मेडिकल कम्प्लीमेंट्री, जो मेडिकल से नहीं जुड़ी हुई चीज़ें हैं सपोर्टिव, वो भी इसके अंदर यूज़ की जाती हैं, जिससे पेशेंट चलता फिरता हो जाता है, मूवमेंट करता हो जाता है। अगर हम फिजियोथेरेपी के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अभी तो हमने सिर्फ ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को यहाँ पे सामने रखा है। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज पढ़ी जाएगी तो उसके अंदर किस मेडिसिन को कब कहाँ किस कंडीशन में यूज़ किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में, फिर वहाँ आगे आएगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी हम पैथोलॉजी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास लेक्चर्स थोड़ा था